बच्चों, आज की क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। जब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के और लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस धनुष को, यानी जो शिव धनुष है, उसे तुम साधारण धनुष समझ रहे हो, जबकि इस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, लेकिन तुम तो उसे साधारण धनुष समझ रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तुम काल वश होकर के, यानी काल के वश में होकर के, तुम्हें शुद्ध बुद्ध नहीं है और तुम मृत्यु के वश में होकर के और अपने आप पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार से ऐसी बातें कर रहे हो। तुम नियंत्रण खो चुके हो, इसलिए तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो और शिव धनुष को तुम साधारण धनुष बता रहे हो। अब जब लक्ष्मण परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो देखिए लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, लखन 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 कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी जो हैं, लखन मतलब लक्ष्मण, कहा मतलब कहते हैं, हंसी मतलब हंस करके, और हमरे जाना मतलब हमारी जानकारी में या हमारे नॉलेज में। लक्ष्मण जी कहते हैं, हंस करके कहते हैं, जब परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हमारी जानकारी में सुनहु देव, हे देव, सुना है कि सब धनुष समाना। हमें तो यही जानकारी है कि सारे धनुष जो हैं एक जैसे होते हैं। हालांकि उनको पता होता है, लेकिन वो उनके क्रोध को और भड़काते हैं, उन्हें परेशान करते हैं परशुराम जी को, और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तो यही सुना, हमारी जानकारी में तो यही है कि सब धनुष एक जैसा होता है। आगे वो कहते हैं, का क्षति, क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान, और लाभ फायदा। तो का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, यानी इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान। देखा राम नयन के भोरे, नयन यहाँ नयन में तो नेत्र होता है, लेकिन यहाँ पे जो नयन का मीनिंग है वो नया से लिया जाएगा। नयन जो है अनेकार्थी शब्द है, नयन मतलब नेत्र भी होता है और नयन मीन्स नया भी होता है। तो देखा राम नयन के भोरे, यानी ये जो धनुष है राम ने इसे नया समझ करके देखा था। राम ने इस धनुष को नया समझ करके छुआ था, उठाया था, और इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या नुकसान। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषूं। आगे वो कहते हैं छूते ही, छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूट गया, और रघुपति हूँ मतलब रघुपति यानी श्री राम के छूते ही यह धनुष टूट गया। ना दोष हूँ, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। और मुनि बिनु काज, हे मुनिवर, बिनु काज मतलब बिना कारण ही, बिना कारण ही करई कत रोषु, तुम आप कितना, रोषु मतलब होता है क्रोध, आप कितना क्रोध कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, आपके गुस्से का, आपके क्रोध का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि राम ने इस धनुष को सिर्फ छुआ था, ये और छूते ही यह धनुष जो है टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, आप बिना मतलब ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, आगे फिर बोले चिते देख करके, परुष मतलब फरसा, की ओरा मतलब की ओर, फिर रेसठ, सठ मतलब क्या होता है, दुष्ट। परशुराम जी बोलते हैं, कहते हैं किसकी ओर देख करके, फरसे की ओर, परुष परुष मतलब होता है फरसा। तो परशुराम जी फरसे की ओर देख करके कहते हैं, रेसठ यानी कि हे दुष्ट बालक, सुने ही स्वभाव न मोरा। स्वभाव मतलब क्या होता है, स्वभाव, ना मोरा मतलब मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना है। क्या तुम मेरे स्वभाव, हे दुष्ट बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बालकू मतलब बालक समझ करके, यानी तुझे बच्चा समझ करके तू बोलता जा रहा, लेकिन मैं तुझे यही समझ रहा हूँ कि बच्चा है, बालक है, ना समझ है, इसलिए ये बोल रहा है। और बधो नहीं तो ही, और इसीलिए बालक समझ करके ही अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है, नहीं तो अब तक तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। और केवल मुनि जड़ जानही मोही,
तुम मुझे केवल मुनि जड़ जानही मतलब जानते हो, मोहि मतलब मुझे, मोहि मतलब मुझे, तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और अति कोही, कोही मतलब क्या होता है? क्रोध। मैं फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा जो स्वभाव अत्यंत क्रोधी स्वभाव का मैं हूँ। अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित, विश्वविदित, विश्वविदित मतलब संसार में ये बात सबको पता है, संसार में ये चीज़ विदित है, सबको जानकारी है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्वविदित मतलब संसार में ये बात सब लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। यह बात सभी लोग जानते हैं और तुम क्षत्रिय हो, लेकिन मैं इसलिए अब तक नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, बच्चा समझ रहा हूँ। मेरे स्वभाव के बारे में सभी लोग जानते हैं और तुम मेरे स्वभाव के बारे में शायद नहीं जानते हो, इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें बालक समझ रहा हूँ, इसलिए अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। मुझे तुम केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो, लेकिन मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। पूरे संसार में ये बात सब लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। और भुजबल, अपनी इन भुजाओं के बल पर, आगे वो कहते हैं परशुराम जी कि मैं अपने इन भुजाओं के बल पर भूमि मतलब इस धरती को, भूप मतलब होता है राजा, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्हीं मतलब किया है। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया, मतलब राजाओं से रहित कर दिया। अनेक बार इस पृथ्वी पर मैंने राजाओं को पराजित किया, उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया, उन्हें इस धरती को राजा विहीन कर दिया। भूप बिनु कीन्ही मतलब बिना राजा के कर दिया, राजा से रहित कर दिया इस धरती को। और फिर उसे विपुल बार मतलब कई बार, ऐसा मैंने कई बार किया। और महि देवन दीन्ही, और इस पृथ्वी को जब मैंने राजा विहीन कर दिया तो और उस भूमि को फिर मैंने कई बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार, अनेक बार महि देवन दीनी मतलब ब्राह्मणों को दान में दे दिया, मतलब राजाओं से, राजा को पराजित करके उस भूमि को उनसे विहीन कर दिया और फिर वह भूमि मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। आगे वो कहते हैं कि सहस्र बाहु यानी कि सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु छेद निहारा मतलब उसे मार दिया। और परुष, वो कहते हैं कि परुष बिलोक महीप कुमारा, परुष मतलब फरसा और बिलोक मतलब देखो, वो अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं महीप कुमारा। महीप कुमार मतलब राजा का पुत्र यानी कि राजकुमार। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, तुम इस फरसे की ओर देखो। इस फरसे ने सहस्त्र बाहु को भी मौत के घाट उतार दिया है। और मात पिता ही जन सोच बस, यानी तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके ये कि तुम्हें जब मार दिया जाएगा, तुम्हारा जब मैं वध कर दूंगा तो उन्हें कितना कष्ट होगा, उन्हें कितना दुख होगा। कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो कि यदि तुम्हें मृत्यु दे दी जाएगी, तुम्हारा वध कर दिया जाएगा तो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी होंगे, कम से कम उनके बारे में सोचो। यही सोच करके करिस महिष किशोर यानी कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके ही अब तक तुम्हें नहीं मारा हूँ, नहीं तो गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन यानी कि जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं, जिनका अभी अब तक जन्म नहीं हुआ होता है, वो बच्चे भी जो गर्भ में पल रहे होते हैं, परुष मोर अति घोर, ये जो मेरा फरसा है, परुष मतलब क्या होता है, फरसा, मोर मतलब मेरा ये जो फरसा है बहुत ही, अत्यंत मतलब क्या होता है, बहुत ही, घोर मतलब भयानक है। ये मेरा जो फरसा है बहुत ही भयानक है और इस फरसे के डर से
गर्भ में पल रहे बच्चे जिनका जन्म नहीं होता है वो भी इसके डर से गर्भ में ही मर जाते हैं। इतना भयानक मेरा फरसा है। लेकिन तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके ही अब तक मैंने तुम्हें नहीं मारा है कि उन्हें कितना कष्ट होगा। तुम तो अबोध हो, ना समझ हो, और बच्चा समझ करके मैं अब तक तुम्हें छोड़ता रहा हूँ। अब आगे की पंक्तियों को देखेंगे। जब लक्ष्मण परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो वो फिर हंस करके बोलते हैं। बिहस मतलब हंस करके, लखन मतलब लक्ष्मण बोले बोलते हैं, मृदु मतलब कोमल, बाणी मतलब बाड़ी। जब ये बात लक्ष्मण परशुराम के द्वारा सुनते हैं तो वो हंस करके अत्यंत कोमल बाड़ी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर। अहो मुनीस मतलब हे मुनिवर, संबोधित करते हुए कहते हैं हे मुनिवर, यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ। हे मुनिवर, महाभटमानी, मैंने तो आपको क्या माना है? मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है। महाभट मतलब क्या होता है? महापराक्रमी। हे मुनिवर, मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है, और आप क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और पुनि पुनि मतलब बार बार, और आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हैं? इस फरसे को, कुठारू को दिखा रहे हैं। वो कहते हैं, लक्ष्मण जी हंस करके उनकी बातों को जब सुनते हैं तो हंस करके अत्यंत कोमल वाणी में कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है और आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप फूक मार के पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ कुम्भड़बतिया को नाई, यहाँ पर कोई कुम्भड़बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, तर्जनी उंगली जो अंगूठे के बगल की उंगली होती है वो क्या होती है? तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ कुम्भड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए, यहाँ पर कुम्भड़बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जो काशी फल होता है, उसका जो फूल होता है, फूल से जब वो फल के रूप में बदलता है और उसका जो फूल होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल होता है कि उसको छूते ही वह टूट जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि हाँ, कुम्भड़बतिया कोई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके डर जाएगा और तुम्हारी फूंक मारने से उड़ जाएगा। ऐसा कमज़ोर यहाँ पर कोई नहीं है। और देख कुठारू सरासन बाना, फिर वो आगे कहते हैं कि इस कुठारू को देख करके, यानी कि जो आपने फरसे को धारण किया है, फरसे को ले रखा है, और सरासन बाना मतलब धनुष बाण को ले रखा है, उसे देख करके मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के साथ जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा कि आपने फरसे और धनुष बाण को धारण कर रखा था, इसलिए जो कुछ कहा मैंने कहा, इसलिए अभिमान के साथ मैंने जो कुछ भी कहा इसी वजह से कहा। और भृगुसुत यानी कि भृगु वंश के पुत्र समुझी जनेऊ बिलोकी, और भृगुसुत समझ करके और भृगुवंशीय समझ करके आपको, और जनेऊ बिलोकी मतलब आपने जनेऊ पहन रखा है उसे देख करके, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, जो कुछ भी हमने कहा है, जो कुछ कहो मतलब जो कुछ भी कहा है, सहो मतलब सहते हुए, आपकी बातों को मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहा, और रिस रोक मतलब अपने क्रोध को रोक करके अब तक हमने कहा, अभी तक मैंने कोई भी क्रोध प्रकट नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने कहा वो इसलिए कहा कि आपने फरसे को धारण कर रखा है, धनुष बाण को ले रखा है, इस वजह से मैंने कहा, और भृगुवंशी समझ करके तथा आपने जो जनेऊ पहन रखा इसे देख करके, ब्राह्मण समझ करके जो कुछ मैंने अब तक कहा है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के मैंने कहा, अपने क्रोध को सहते हुए मैंने कहा है, मैंने तो भी अपना क्रोध प्रकट ही नहीं किया है। और सुर महिषुर हरिजन और गाई, अब आगे वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि सुर मतलब क्या होता है? देवता, और महिषुर मतलब ब्राह्मण, और हरिजन मतलब ईश्वर के भक्त, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो आगे कहते हैं कि हमारा जो क्षत्रिय वंश है, हमारे क्षत्रिय वंश में इन पर न सुराई, इन पर अपनी वीरता नहीं प्रकट करते हैं। किस पर?
सो देवता पर, ब्राह्मण पर और ईश्वर के भक्तों और गायों पर हम क्षत्रिय कुल के लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हम इन्हें कमज़ोर समझते हैं और अपनी वीरता को इन पर हम नहीं दिखाते हैं। और बंधे पापु अपकीरति हारे, यदि हम इनसे युद्ध करते हैं तो क्या होता है, बंधे पाप, हम पाप के भागीदार बनते हैं। यदि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गायों पर हमला करते हैं या युद्ध करते हैं तो फिर हम पाप के भागीदार होते हैं और अपकीर्ति हारे, और चारों तरफ हमारा क्या होता है, अपयश फैलता है, अपकीर्ति फैलती है। और मारतहूँ पा परई तुम्हारे, मारतहूँ पा, और यदि आप मुझे मारते भी हैं तो परई तुम्हारे, हम तुम्हारे पैर को ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस, आगे वो कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, पुलिस यानी कि कठोर, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वचन है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, ये जो तुम्हारा वचन है वो करोड़ों ब्रजों के समान है, बहुत अत्यंत कठोर वचन है तुम्हारा। और व्यर्थ में यानी बेकार में ही आपने धरु मतलब धारण कर रखा है, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण और कुठारा मतलब फरसा। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसे को धारण कर रखा है, क्योंकि तो आपके तो वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है, अत्यंत भयानक और कठोर आपके वचन ही है। तो ये सब चीज़ें तो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखी हैं। जो विलोक अनुचित कहेऊँ क्षमहु महामुनि धीर, फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, महामुनि, हे महामुनि, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कहा हो, यदि मेरी बातें आपको अनुचित लगी हो या मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। शून्य सरोष, शून्य सरोष मतलब, सरोष मतलब क्या होता है, अत्यंत क्रोध के साथ में। भृगुवंश मणि यानी कि भृगुवंश रूपी मणि अर्थात परशुराम जी जब लक्ष्मण के इन बातों को सुनते हैं तो अत्यंत क्रोध के साथ में बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब आगे की पंक्तियों को अगले क्लास में समझाया जाएगा। ओके बच्चों, तो आशा करते हैं जितना आज समझाया गया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।